जो की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। रामचरितमानस के बालकांड की इस चौपाई का अर्थ है जिसकी जैसी भावना होती है उसे उसी रूप में भगवान दिखते हैं। इस चौपाई के अर्थ को मैं आप सबको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगी। एक बार की बात है कि कबीर दास जी हमेशा की तरह अपने काम में मग्न होकर राम नाम रट रहे थे। तभी उनके पास कुछ तार्किक व्यक्ति आते हैं। उनमें से एक व्यक्ति उनसे पूछता है, कबीर जी आपने ये गले में क्या पहन रखा है? कबीर जी कहते हैं, ये कंठी है। कंठी यानी गले में पहनी जाने वाली रुद्राक्ष की माला। तब दूसरा तार्किक व्यक्ति उनसे प्रश्न करता है, भाई अपने माथे पर यह क्या लगा रखा है? इसे तिलक कहते हैं मेरे भाई। कबीर जी कहते हैं। उत्तर सुनकर एक अन्य तार्किक व्यक्ति फिर से उनसे प्रश्न करता है, आपने ये हाथ में क्या बांध रखा है? आप क्या कर रहे हो? ये सुनकर कबीर जी कुछ उन लोगों को कहते हैं, मैं राम राम रट रहा हूँ। गुरु जी की आज्ञा है। राम नाम के भीतर सकल शास्त्र पुराण श्रुति का सार है, इसलिए मैं नाम जप रहा हूँ। ये सुनकर उनमें से एक व्यक्ति कहता है, अच्छा तो तुम राम नाम जपते हो, तो राम का भजन करते हो? हाँ, मैं श्री राम का भजन करता हूँ। कबीर जी बोले, तो फिर कौन से राम का भजन करते हो? उस व्यक्ति ने कबीर जी से पूछा, कौन से राम? क्या राम भी बहुत सारे हैं? कबीर जी ने कहा। तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, लो इन्हें ये तो पता नहीं कि कौन से राम का भजन करते हो, और लग गए भजन करने, जिसे यही नहीं पता कि राम कितने तरीके के होते हैं, तो भजन का क्या फल? अब ये कहकर वे तार्किक व्यक्ति वहां से चलते समय कबीर जी को एक दोहा भी सुना गए। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा, इनमें कौन सा राम तुम्हारा? अब कबीर जी सोचने लगे कि मुझे तो ये पता ही नहीं कि राम भी बहुत हैं। मैं तो केवल यही जानता हूँ कि एक ही राम है। ये अच्छा संशय मेरे मन में डाल गए हैं। पूछते हैं कौन से राम का भजन करते हो? ये सब जब वो सोच रहे थे तो तभी उन्हें अपने गुरु जी की कही बात याद आ जाती है। गुरु जी ने कहा था, कोई संशय हो तो उसका निवारण कर लेना। तब कबीर जी ने सोचा इस संशय का निवारण अपने गुरुजी के पास जाकर ही करता हूँ। बस फिर क्या था, कबीर जी पहुँचे अपने गुरुजी के पास। गुरुजी को प्रणाम कर एक और हाथ बांधकर खड़े हो गए। कबीर जी को देखकर गुरुजी बोले, आओ कबीर, क्या बात है? तब कबीर जी बोले, गुरुजी, एक अजीब सा संशय चित्त में आ गया है। कौन सा संशय? गुरुजी ने पूछा। कबीर जी बोले, गुरुजी कुछ तार्किक विद्वान मेरे पास आए थे। मैं बैठा आपकी आज्ञा से राम नाम का भजन कर रहा था। तब वे मुझसे पूछने लगे, क्या कर रहे हो कबीर? मैंने कहा, राम राम रट रहा हूँ। फिर वो पूछने लगे कि कौन से राम का भजन कर रहे हो? तब हमने उनसे पूछा कि क्या राम भी बहुत सारे होते हैं क्या? तो वे मेरे इस प्रश्न के उत्तर में मुझसे बोले, हाँ, और क्या तुम्हें ये भी नहीं पता क्या? जाते जाते मुझे एक दोहा भी सुनाकर चले गए हैं। वो दोहा है, दोहा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा, इनमें कौन सा राम तुम्हारा? ये सुनकर गुरुजी बहुत खुश हुए और बड़े जोर से हंसने लगे। हंसते हुए कबीर से कहने लगे, बेटा, ऐसी बात करने वाले एक दिन नहीं तुम्हारे जीवन में जीवन भर आएंगे, पर तुम्हें सजग रहना होगा। देखो ये सृष्टि विविधमयी है, जिसकी आंख पर जैसा चश्मा चढ़ा होता है उसको भगवान का वैसा ही रूप दिखाई देता है। कोई परमात्मा को ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, लेकिन अलग अलग नाम लेने से परमात्मा अलग अलग नहीं हो जाते। इसलिए जो राम दशरथ जी का बेटा है
वही राम घट घट में भी लेटा है, उसी राम का सकल पसारा है, और वही राम सबसे न्यारा भी है। लेकिन एक बात है, इस दोहे में एक राम चारों पंक्ति में ही एक ही है। तो बेटा, इस दोहे का अर्थ क्या है? तो कबीर जी बोले, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सभी से न्यारा। तब गुरुजी ने कबीर को समझाते हुए आगे कहा, जब राम सभी जीवों के भीतर विराजमान रहता है तो सबके घट घट में वो व्यापक हुआ ना, और राम ने ही इस सृष्टि को रचा है, तो ये सब पसारा उन्हीं का है। लेकिन इस सृष्टि की रचना करने के बाद भी वो इस सृष्टि में फंसते नहीं हैं, इसलिए वो सबसे न्यारे भी हैं। लेकिन जब कोई भगत रोकर उनको पुकारता है, प्रार्थना निवेदन करता है, तो वही निराकार साकार रूप में दशरथ जी के घर प्रकट हो जाता है। तो बेटा, इन चारों में कोई भेद नहीं है, ये चारों एक ही है। कबीर जी को उस दोहे का अर्थ अच्छे से गुरुजी ने समझा दिया। कबीर जी प्रसन्न होकर गुरुदेव जी से बोले, गुरुजी, आपने बहुत कृपा की है, अब मेरा इस विषय में कभी कोई संशय नहीं होगा। अपने गुरुजी से विदा लेकर कबीर जी अपने घर आ गए और अपने भजन सिमरन में लग गए। कुछ दिनों बाद वही सभी तार्किक व्यक्ति वहां से फिर गुजर रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि हमने जो कबीर के मन में संशय डाल दिया था, उसके कारण तो अब तक कबीर की कंठी माला सब छूट गई होगी। चलो उनके घर चलकर देखते हैं। कबीर जी के घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि कबीर जी तो पहले की ही भांति ही बैठे राम नाम रट रहे हैं। ये देखकर उनमें से एक व्यक्ति ने पूछा, क्यों कबीर जी, आपको पता चल गया कि आप कौन से राम का भजन करते हैं? अब कबीर जी तो पक अपने गुरु जी चेला थे। उन्होंने कहा, मैं आपके सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर इससे पहले आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। वे सभी एक स्वर में बोले, पूछो। मेरा भी एक दोहा है, आप उसको उसका उत्तर बताना होगा। कबीर जी बोले, बताओ कौन सा दोहा है? वे बोले, दोहा, एक बाप तेरी दादी का छोरा, एक बाप तेरी बुआ का भाई, एक बाप पति तेरी माँ का, एक बाप तेरी नानी का जमाई, तो बताओ कितने बाप तेरे भाई? दोहा सुनते ही वे सभी भागे। तो कबीर जी ने उनसे कहा कि बताते तो जाते कि एक बाप है कि 4 बाप है कि 6 बाप है? वे सभी बोले, हद हो गई कबीर, यह कोई पूछने की बात है। अरे एक ही बाप है, वही बाप मेरी दादी का छोरा, वही बाप मेरी बुआ का भाई, वही बाप मेरी माँ का पति, वही बाप मेरी नानी का जमाई। तो कबीर जी ने कहा, अब आप सब भी सुनते जाओ उत्तर। राम भी एक ही है, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सभी से न्यारा भी है। कहानी से सीख। दोस्तों, रामचरितमानस के बालकांड की इस चौपाई को कबीर जी की यह कहानी सही अर्थों में चित्रार्थ करती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, ईश्वर एक है, पर हर कोई उसे अपने नजरिए से देखता है। कोई उसे राम कहता है तो कोई उसे अल्लाह कहता है। दूसरे शब्दों में आप इसे यूं भी समझ सकते हैं कि वास्तव में चीज एक ही है, पर उस चीज को हर व्यक्ति अपने अपने नजरिए से देखता है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है।